अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में वाक़ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ये 1980 में इस्टेब्लिश की गई। इसका ओल्ड कैंपस फैसल मस्जिद के करीब है, जबकि न्यू कैंपस सेक्टर H10 इस्लामाबाद में है। और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर में कैंपस नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की क्लासेस अलग अलग होती हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन और टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में होता है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के मुताबिक इस्लामिक यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 1201 से 1400 में रैंक करती है, जबकि एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में इसकी रैंकिंग 249 है। और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 801 से 1000 में रैंक करती है। और यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक ये पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 251 से 300 में है। IIU में साल में 2 बार एडमिशन्स किए जाते हैं। स्प्रिंग एडमिशन नवंबर दिसंबर में होते हैं और फॉल एडमिशन जून जुलाई में। और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉल एडमिशन 2024 की अनाउंसमेंट की जा चुकी है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। और इस वीडियो में आपके साथ इन एडमिशंस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से फॉल 2024 सेशन का एडमिशन नोटिफिकेशन जारी हुआ है और यूनिवर्सिटी की तरफ से PhD, MS, MPhil, LLM और अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशंस एक साथ ही ओपन कर दिए गए हैं। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट BS 4 ईयर प्रोग्राम्स में शामिल हैं अरेबिक, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और ये पांचों प्रोग्राम्स मेल और फीमेल कैंडिडेट्स को ऑफर किए जा रहे हैं और तमाम प्रोग्राम्स के सामने मेंशन्ड है कि कौन सा प्रोग्राम सिर्फ फीमेल्स के लिए है और कौन सा प्रोग्राम मेल के लिए। इसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। एजुकेशन, जिसमें एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन है। एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, एजुकेशन विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंग्लिश, पर्शियन, उर्दू, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड ई-कॉमर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, environmental science, environmental sustainability and climate change, mathematics, statistics, physics, anthropology, Pakistan studies, history, Islamic art and architecture, media and communication studies, political science, international relations, psychology, sociology, usuluddin with specialization in tafsir and Quranic sciences, hadith and its sciences, the study of religions, dawa and Islamic culture, aqidah and philosophy, and seerah and Islamic history. इसके बाद B.Ed programs में B.Ed honors elementary, B.Ed 1.5 years information technology, B.Ed 1.5 years educational leadership and management। इसके बाद लेटरल एंट्री प्रोग्राम्स यानी BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशंस ऑफर किए जा रहे हैं और ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं BS इन मैथमेटिक्स, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, MBA 2 ईयर प्रोग्राम और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, सिविल और मैकेनिकल, BBA 2 ईयर एंड 4 ईयर प्रोग्राम और LLB के 5 ईयर प्रोग्राम्स में LLB ऑनर्स शरिया एंड लॉ और LLB ऑनर्स। और इसके अलावा पोस्ट मैजिस्टेरियल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी भी ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद PhD प्रोग्राम्स में शामिल हैं अरेबिक लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, टीचर एजुकेशन, educational leadership and management, electrical engineering, biomedical engineering, mechanical engineering, energy systems engineering and engineering management, civil engineering, economics, English, management sciences, mathematics, statistics, physics, environmental science, biotechnology, chemistry, environmental sciences, nanoscience and engineering, media and communication studies, sociology, psychology, international relations, sharia, Islamic law and jurisprudence, law, usuluddin, Islamic studies with specialization in tafsir and Quranic sciences, hadith and sciences, the study of religions, aqidah and philosophy, एंड दावा एंड इस्लामिक कल्चर। इसके बाद MS प्रोग्राम्स में अरेबिक लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, ट्रांसलेशन स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंग्लिश, मैनेजमेंट साइंसेज, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोसाइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इस्लामिक कमर्शियल लॉ और उसूल-उद-दीन इस्लामिक स्टडीज। इसके अलावा LLM का 2 ईयर प्रोग्राम भी ऑफर किया जा रहा है जिसमें इस्लामिक कमर्शियल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और ह्यूमन राइट्स लॉ शामिल है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के फॉल एडमिशंस 2024 में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई है। यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन मुकम्मल करने के बाद सितंबर के महीने में क्लासेस शुरू की जाएंगी और क्लासेस की टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक होती हैं। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट या तो कंप्लीट कर लिया है या सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और पाकिस्तान भर में जितनी भी यूनिवर्सिटी सेकंड ईयर के रिजल्ट से कबल अपने एडमिशन ओपन करती हैं तो ये फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर स्टूडेंट्स को आर्जी तौर पर एडमिशन ऑफर कर देती हैं। और सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होने पर तमाम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में अपना स्कोर कार्ड सबमिट करना होता है और मुतल्लिका डिग्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में मिनिमम मार्क्स सिक्योर किए हों तो इनका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स अचीव करने में कामयाब ना हो या इनकी सप्ली आ जाए तो ऐसे केस में एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। और यूनिवर्सिटी की
तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर 14 सफ़ात पर मुश्तमिल ये PDF फाइल अपलोड की गई है, जिसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम से मुतालिका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है और इन प्रोग्राम्स के टाइटल, ड्यूरेशन, क्या ये प्रोग्राम मेल कैंडिडेट्स के लिए है या फीमेल्स के लिए, और प्रोग्राम में अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ये तमाम तफसीलात आपको इस फाइल में मिल जाएंगी। और इनमें से चंद एक इंपॉर्टेंट डिग्री प्रोग्राम से मुतालिक आपको बताते चलें तो BS कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तमाम ऐसे स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने FSc प्री इंजीनियरिंग या FSc प्री मेडिकल या ICS किया हो और कम से कम 50% मार्क्स सिक्योर किए हों। और मेडिकल के स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स में एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले 2 सेमेस्टर्स में मैथमेटिक्स के डेफिशिएंसी कोर्सेज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग में FSc प्री इंजीनियरिंग और ICS के स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी हो तो ये एडमिशन ले सकते हैं। कम से कम 60% मार्क्स होने लाजमी हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने FSc प्री इंजीनियरिंग की हो। इसके अलावा FSc प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी दाखिला ले सकते हैं और ICS के स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर पढ़ा हो और कम से कम 50% मार्क्स लिए हो तो ये भी दाखिला ले सकते हैं। इसी तरह BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग और BS सिविल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट भी यही है कि कैंडिडेट ने FSc प्री इंजीनियरिंग या ICS कम से कम 60% मार्क्स के साथ किया हो। BS बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में FSc प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं और मिनिमम 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। और LLB ऑनर्स शरिया एंड लॉ और LLB ऑनर्स 5 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क्स सिक्योर किए हों और लॉ एडमिशन टेस्ट कम से कम 50% नंबरों के साथ पास किया हो। इसके बाद तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट से मुतालिक बताएं तो ग्रेजुएट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं तो इनमें एडमिशन के लिए एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू मैंडेटरी है। यानी MS, MPhil, PhD और LLM के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू लेगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी GRE और GAT का टेस्ट भी एक्सेप्ट कर रही है। ताहम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मोस्टली डिग्री प्रोग्राम्स में कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है और सिर्फ MBA के प्रोग्राम में और फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट मैंडेटरी है। और फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BS कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स आते हैं और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स शामिल हैं। तो जो कैंडिडेट्स इन दोनों फैकल्टीज के प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहेंगे तो उन्हें यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देना होगा। और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट चाहे तो UET लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ECAT का टेस्ट, इसके अलावा NUST एंट्री टेस्ट, ETA इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट, NTS की तरफ से कंडक्ट होने वाला NET और NED यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये वो एंट्री टेस्ट हैं जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से अप्रूव्ड हैं और इन्हें सेंट्रलाइज्ड एंट्री टेस्ट की हैसियत दे दी गई है और इन एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर कैंडिडेट्स पाकिस्तान भर में इंजीनियरिंग के शोबाजात में दाखिला ले सकते हैं। तो इस तरह कंप्यूटर साइंसेज और इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन के अलावा बाकी तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ताहम LLB में एडमिशन के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट को पास करना मैंडेटरी है। इसके बाद मेरिट फार्मूला की बात करें तो ऐसे अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम जिनमें एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इनके मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 40% वेटेज और इंटरमीडिएट के मार्क्स की 60% वेटेज होगी और जो कैंडिडेट्स रिजल्ट अवेटिंग होंगे तो उनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 60% वेटेज ली जाएगी। इसके बाद इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन का मेरिट फार्मूला वही है जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से सेट किया गया है। इसमें मैट्रिक के मार्क्स की 17% वेटेज, FSc की 50% और एंट्री टेस्ट की 33% वेटेज ली जाती है। इसके बाद LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के मेरिट फार्मूला में मैट्रिक 15%, इंटरमीडिएट 25% और एंट्री टेस्ट की 60% वेटेज होगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की फीस की तफसीलात दी गई हैं और तमाम प्रोग्राम्स के हवाले से एडमिशन फीस, यूनिवर्सिटी ड्यूज, लाइब्रेरी सिक्योरिटी और पहले सेमेस्टर की टोटल फीस की तफसीलात यहाँ मेंशन है। जैसे कि PhD अरेबिक लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक की पहले सेमेस्टर की फीस 43,615 रुपये, BS अरेबिक की 35,700 रुपये, BS इन ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन की 59,200 रुपये, BS मैथमेटिक्स और BS स्टैटिस्टिक्स की 62,700 रुपये, जबकि MS स्टैटिस्टिक्स और MS मैथमेटिक्स के प्रोग्राम्स की 60,120 रुपये है। BS एनवायरमेंटल साइंसेज की 89,700 रुपये, बायोटेक्नोलॉजी और BS बायोलॉजी की 1,01,400 रुपये, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 1,14,900 रुपये, MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 77,280 रुपये, जबकि PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 82,230 रुपये है। सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की 84,800 रुपये, BS सिविल इंजीनियरिंग की 1,45,500 रुपये, MS सिविल इंजीनियरिंग की 77,280, BS इंग्लिश की 57,700 रुपये, MS इंग्लिश की 77,580, BS उर्दू की 35,700 रुपये और BS पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर की 35,700 रुपये है। BBA और BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की 1,16,700 रुपये, इसी तरह MBA और MBA एग्जीक्यूटिव की भी 1,16,700 रुपये है। BS पाकिस्तान स्टडीज, BS हिस्ट्री, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, मीडिया प्रोडक्शन, पॉलिटिकल साइंस की 56,700 रुपये, BS इंटरनेशनल रिलेशंस, BS साइकोलॉजी की भी 56,700 रुपये है। LLB शरिया एंड लॉ के प्रोग्राम की 43,100 रुपये फीस है और LLB 5 ईयर प्रोग्राम की 1,07,000 रुपये, BS कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 89,700 रुपये। और इसी तरह यहाँ आप ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की फीस स्ट्रक्चर की तफसीलात को देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यूनिवर्सिटी की तरफ से बेशतर स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल
असिस्टेंस प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं जिनमें टैलेंटेड और डिजर्विंग स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं। इन तमाम स्कॉलरशिप्स में कैंडिडेट्स एडमिशन सिक्योर करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं और चूंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है इसलिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ऑफर होते हैं। इसके बाद तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यहाँ कैंडिडेट्स को अपना ईमेल आईडी एंटर करना होगा। इसके बाद फुल नेम, पासवर्ड सेट करें, कोई सा नया पासवर्ड आपने यहाँ पर एंटर करना है और उसी पासवर्ड को दोबारा लिखें। इसके बाद आपने साइन अप एज में लिखना है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, एडमिशन एप्लीकेंट के तौर पर, और फिर साइन अप कर दें। साइन अप का प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद कैंडिडेट का एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा जहां कैंडिडेट्स ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इसके बाद बैंक चालान को डाउनलोड करें और मुतल्लिका बैंक में फीस सबमिट करवाएं और अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन मुकम्मल करें। और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप यूनिवर्सिटी के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। यहाँ मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग कॉन्टैक्ट नंबर्स और फीमेल्स के लिए सेपरेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं।